गुजरात में चुनाव है, कभी दिल्ली में चुनाव है, कभी यूपी में है, वहां का खत्म हुआ तो बंगाल में चुनाव है, बंगाल का सिलसिला खत्म हुआ तो भैया बिहार में आ गया, बिहार से खत्म हुआ यूपी में आ गया, यहां से खत्म हुआ फिर महाराष्ट्र में आ गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 8 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। जी हां, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी सरकारी खर्चे के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है ये एक बहुत जबरदस्त सवाल के बारे में। ये कहता है अबाउट रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा बढ़ा क्यों है, सरकार ऐसा क्या कर रही है कि खर्चा बढ़ता जा रहा है। एकदम वाजिबी रीजन है, बहुत जबरदस्त रीजन है और रीजन का आंसर जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जरूर 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 प्लेलिस्ट सेक्शन को देखिए ताकि आप इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, आईटी अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हैं वो वहां से देख सकें। चैप्टर वाइज वीडियोस बने हुए हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। आईएमपी क्वेश्चंस और पीडीएफ नोट्स तो वहीं मिलेंगे। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां पर सुपरस्टार बैच चल रहा है। बॉस, आप ही हैं सुपरस्टार और आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार। तो ये फ्री बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। बैच कोड है सुपरस्टार 23। क्या? सुपरस्टार 23। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आप ये चार्ट को देखेंगे ना, तो ये चार्ट ही पूरा चैप्टर है। पब्लिक फाइनेंस का पूरा स्ट्रक्चर इस चार्ट में दिया गया है और सबसे अहम हिस्सा जो पब्लिक फाइनेंस का होता है वो होता है अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी खर्चा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज, जो नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये जो खर्चा है वो होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हमने पिछले वीडियो के अंदर ये खर्चा तो देख लिया, हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल का एक्सपेंडिचर है, तरक्की के लिए डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, फिर वॉर एक्सपेंडिचर जैसे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी हैं। लेकिन आज का सवाल है कि ये एक्सपेंडिचर जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर ये बढ़ रहा क्यों है ससुरा? व्हाई देयर इज अ रीजन, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर? सवाल बहुत जबरदस्त है और जवाब भी वैसा ही है। जी हां, क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन का नाम है रीजंस फॉर द ग्रोथ। क्या है? रीजंस फॉर द ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और आंसर जो है कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स का आंसर का नाम सर डीजी। अरे सर डीजी बहुत ही आसान। एस से स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी पहला कारण। दूसरा, आई से आपको यहां पर 4 पॉइंट्स दिख जाएंगे। जी हां, 4 पॉइंट्स। आई से इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की एक्टिविटीज बढ़ी हैं। इंक्रीज इन डिफेंस का खर्चा मिलिट्री के ऊपर। इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो आखिर में यहां पर 4 पॉइंट्स आई से निकलते हैं और आर से आता है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो कुल मिलाकर के सर डीजी में आप देखें तो आपको 6 पॉइंट्स तो सर में ही नजर आते हैं। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी है बॉस, इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम हर पॉइंट को बारीकी से समझेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कारण समझ में आए। आखिर में डी और जी तो डिजास्टर मैनेजमेंट है और ग्रोइंग अर्बनाइजेशन है। 8 पॉइंट का ये आंसर, क्वेश्चन का नाम रीजंस ऑफ ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर और आंसर का नाम सर डीजी। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट की यहां बात करूं दोस्तों, तो पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। यस, द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ सेज, जो पहला पॉइंट है ये एस से निकल करके आता है। जी हां, एस से पहला पॉइंट हमारा निकल करके आ जाता है, दैट इज स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है? स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों, डेमोक्रेसी ये ज्यादातर दुनिया भर की कंट्रीज ने अपना लिया है और जब से डेमोक्रेसी का चलन हुआ है इलेक्शंस कंडक्ट कराना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि इलेक्शंस आर द बैकबोन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। लगातार बार-बार 5-5 सालों में अपने देश के अंदर हमने देखा है इलेक्शंस होते हैं। इनफैक्ट अगर आप न्यूज चैनल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यार हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा है, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन है। अपना इतना बड़ा देश है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए इलेक्शन टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाने पड़ते हैं और ये इलेक्शन कंडक्ट कराना भी तो खर्चे का काम है, फुकट में थोड़ी होगा। कहीं ना कहीं सरकार को ये खर्चा
खर्चा करना ही पड़ता है डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, जमहूरियत को बनाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए इलेक्शंस जरूरी है। तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी स्प्रेड हो रही है वैसे वैसे इलेक्शंस का महत्व बढ़ रहा है। आपने देखा ही है, कभी गुजरात में चुनाव है, कभी दिल्ली में चुनाव है, कभी यूपी में है, वहां का खत्म हुआ तो बंगाल में चुनाव है, बंगाल का सिलसिला खत्म हुआ तो भैया बिहार में आ गया, बिहार से खत्म यूपी में आ गया, यहां से खत्म हुआ फिर महाराष्ट्र में आ गया। कहीं ना कहीं इलेक्शंस चल ही रहे हैं और इसीलिए दोस्तों ये पैसा बहुत मांगते हैं, खर्चा बहुत होता है। ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली ये बहुत जरूरी है कि इलेक्शंस होते रहें बार बार, ताकि हम मजबूत सरकार देश को दे सकें। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव ड्यू टू रेगुलर इलेक्शंस एंड अदर सच एक्टिविटीज। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। क्या हो जाता है? इससे खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। बड़ा ही सरल सा जवाब आपको मिला, पहला स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इससे। इसके बाद तो 4 आई है। पहला आई आपके सामने है इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। पहले की सरकारें क्या करती थी भाई? डिफेंस पे ध्यान देती थी, बॉर्डर सिक्योरिटी पे ध्यान देती थी, लेकिन अब की सरकार वेलफेयर एंटिटी है। कहीं ना कहीं सरकारों से उम्मीद है कि रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, कहीं ना कहीं मेट्रो चलवाएंगे, कहीं ना कहीं यार इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी की जो समस्या है उसको दूर करेंगे, सस्ते दाम में घर दिलवाएंगे। ये सारी वेलफेयर की सुविधाओं की उम्मीद हम सरकार से लगाते हैं और इसलिए सरकार की एक्टिविटीज पहले से बढ़ी हैं। अब बढ़ी हैं तो खर्चा भी बढ़ा है ना। आपको जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि यार सरकार ग्रो कर रही है, देश ग्रो कर रहा है, मतलब सरकार का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। एज मेंशन्ड अर्लियर, मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दीज फंक्शन इंक्लूड जैसे कि स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, स्कूल्स वगैरह बनाना, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स यानी हॉस्पिटल वगैरह बनाना, सरकारी कामकाज जनता के लिए करना, रिक्रिएशन गार्डन्स वगैरह मोहल्ले मोहल्ले में बनाए गए हैं, सरकारी उद्यान जिसको बोलते हैं हम। देन सोशल वेलफेयर की स्कीम्स लॉन्च करना, कई योजनाएं सरकार द्वारा लॉन्च की जाती हैं, इसमें भी तो करोड़ों रुपए लगते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा कि फ्री राशन भी बांटा गया, कई जगहों पे रेशनिंग के बहुत मिनिमम दामों पर गेहूं, चावल और आटा दाल दिया गया। ऐसी कई अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स हैं जो सरकार लॉन्च करती है और उसके लिए पैसा तो लगता है। तो दोस्तों जैसे जैसे सरकार की एक्टिविटीज बढ़ती हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर भी ग्रो हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं सर डीजी, पहला एस और आई आपको समझा होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट भी आई से निकल करके आता है इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर। भैया बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है डिफेंस के ऊपर खर्चा करना, मिलिट्री को मजबूत बनाना, नए हथियारों से लैस करना। बहुत जरूरी है नए मिसाइल्स खरीदना, नई टेक्नोलॉजी से अपने मिलिट्री को सुसज्ज और जबरदस्त तरीके से तैयार रखना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुश्मन देश भी धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रहे हैं। हमने देखा है कि चाइना कभी नया कोई मिसाइल लॉन्च कर देता है, कोई सफल प्रशिक्षण कर लेता है, कोई नया टेस्ट कर लेता है। तो हमारी मिलिट्री को भी बहुत जरूरी है कि वो भी नए नए टेस्ट करते रहे, नए नए हथियार गोला बारूद खरीदते रहे। कहीं ना कहीं हम उनको ये खरीद कर देंगे तभी वो सुसज्ज रह पाएंगे। याद रखिए वॉर नहीं भी हो रहा है, पीस वाला टाइम चल रहा है, फिर भी हमेशा अपग्रेडेड रहना जरूरी होता है। कौन सी नई टेक्नोलॉजी दूसरे देश यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमें भी अपनानी पड़ती है, कब जरूरत पड़ जाए नो वन कैन से, बिकॉज आजकल का माहौल बहुत ज्यादा होलिस्टिक माहौल नहीं बचा है, कहीं ना कहीं जो है अनस्टेबल एंड होस्टाइल माहौल बन चुका है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में। एंड दैट इज व्हाई मॉडर्न डे में डिफेंस का एक्सपेंडिचर भी सरकार का बढ़ा है। अब ये बढ़ने की वजह से देयर इज ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, डिफेंस पे खर्चा, हमने राफेल विमान खरीदे, हमने और भी कई मिसाइल्स खरीदे, ये सारी चीजें परचेज करने में पैसा तो लगेगा, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रो होगा ही होगा। दोस्तों 4 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए ये सारे पॉइंटर्स आपके दिमाग में फिट होना जरूरी है। सर डीजी के माध्यम से आसानी होगी, लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। आई से आसान सा पॉइंट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, डायम खाए जाते हैं, महंगाई की मार हमको मारत है। याद रखिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो याद रखिए आपके लिए जैसे बढ़ रहे हैं सरकार के लिए भी तो बढ़ रहे हैं। सरकार को भी जो चीजें पहले कम दामों में मिलती थी अब वो महंगी मिल रही हैं। टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट जो पास कराते थे पहले कम दामों में हो जाते थे, अब वो भी महंगा पड़ रहा है उनको। सही सिंपल सी बात है, ब्रिज बनाते थे पहले कुछ करोड़ों में हो जाता था, अब कुछ और करोड़ लगने लगे हैं, क्योंकि सीमेंट का भाव बढ़ गया है, कहीं ना कहीं ब्रिक्स का भाव बढ़ गया है, कई ऐसी चीजों का भाव बढ़ा है जिससे सरकार को भी इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ती है। जस्ट लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल, द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू बाय गुड्स
and services from the market for the spread of economic and social development. अब ये मार्केट में तो महंगा हो गया है, prices show rising trend. Due to this, government has to incur increasing cost. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझा होगा कि किस तरह से इन्फ्लेशन की मार सरकार को भी खानी पड़ती है और कहीं ना कहीं इससे भी देयर इज ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। बात करें दोस्तों सर डीजी में अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आई से निकल करके आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सिर्फ खेती बाड़ी से कुछ नहीं होगा, बहुत जरूरी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, लेकिन उसके साथ साथ एक बैलेंस बना हुआ होना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तेज तर्रार तरीके से इंडस्ट्रीज का विकास करना है तो पैसा लगेगा, इंडस्ट्रियल कंसेशंस देने हैं, सब्सिडीज देनी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहां पर लाना है, तो बॉस पैसा तो लगेगा, एक्सपेंडिचर तो होगा। और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से भी देयर इज एन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी। Hence, the government makes huge efforts for implementing various schemes and programs for industrial development. सरकार को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से बहुत सारी दूसरे डेवलपमेंट हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा देश में, प्रोडक्शन बढ़ेगा देश में, इससे फायदा देश का ही होगा और इसीलिए इसमें खर्चा करना तो बनता है। दैट इज व्हाई देयर इज ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। आंसर काफी सरल है सर। डीजी आर से आता है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अरे भैया आबादी ही बढ़ता जा रहा है, कहां 50 करोड़ से 150 करोड़ का देश हो गया, तो फिर डिमांड तो बढ़ेगा। अब डिमांड बढ़े तो खर्चा बढ़ेगा, सिंपल सा बात है ना। रॅपिड इन्क्रीज इन पॉप्युलेशन, तुम्हाला समजलंच असेल, पॉप्युलेशन वाढत जातं आणि म्हणून खर्च पण वाढत जातं। येस, याद रखिए पॉप्युलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज इंक्रीजिंग फास्ट। इन 2011 सेंसस इट वाज 121 करोड़। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैज टू इनकर ग्रेटर एक्सपेंडिचर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यानी बढ़ती हुई आबादी का अगर आपको डिमांड्स पूरा करना है तो खर्चा करना पड़ेगा उनकी नीड्स को केटर करने के लिए। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे, आसान सा पॉइंट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सर डीजी के अंदर ये जो पॉइंट्स थे आपने जरूर लिखे होंगे, नोट डाउन किए होंगे, समझ सकता हूं। आगे बढ़ते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर, डी से डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों देयर इज ग्रोथ इन दिस एक्सपेंस। पहले क्या होता था, कहीं आपातकालीन स्थिति आ गई, कहीं प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ गई, तो बहुत जद्दोजहद करके वहां पहुंचती थी मिलिट्री, सीआरपीएफ के जवान, उनको रेस्क्यू वगैरह करते थे। अब क्या हो गया, अब हर राज्य के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल का एक ग्रुप ही बना दिया गया है और वहां पर से तुरंत जैसे ही कोई आपातकालीन स्थिति आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग वहां पहुंचते हैं, सीआरपीएफ के जवान पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से और क्विकली कर पाते हैं। अब ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड भी बनाना पड़ेगा, खर्चा भी उसमें होगा, कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर्स के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए फंड तो लगेगा, तो ये भी आपके खर्चे को बढ़ाता जरूर है। यस, मेनी नेचुरल एंड मैनमेड कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड्स या साइक्लोन आ जाते हैं, कहीं भी दंगे फसाद यानी सोशल अनरेस्ट हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकार इसके लिए तैयार रहे, सुसज्ज रहे, एकदम फुल फॉर्म में रहे। तो याद रखिए, द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट व्हिच इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर। मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर वर्किंग फॉर वेलफेयर स्टेट, यानी हमेशा कंटिन्यूअसली पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता जाता है। हेंस देयर इज अ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकारें जो है, मॉडर्न सरकारें, वो वेलफेयर एंटिटी, उनसे उम्मीदें हैं कि यार वो मदद करेंगी, वो वेलफेयर का काम करेंगी, वो रोड बनाएंगी, रेलवे चलाएंगी, मेट्रो चलाएंगे, वो कहीं ना कहीं बिजली पानी की सुविधाएं देंगी और इसीलिए इनका खर्चा बढ़ रहा है। These are the reasons of the growth of public expenditure। आखिरी पॉइंट यहां बात करूं तो निकल करके आता है ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। गांव में तो लोग रह लेते हैं, लेकिन शहरीकरण जब होता है, नए नए सिटीज, स्मार्ट सिटीज और टाउन्स बनने लगते हैं, तो वहां पर सुविधाओं के बिना रहेंगे कैसे। आपको शहरों में बिजली चाहिए, पानी चाहिए, साफ सुथरा हाइजीनिक फूड चाहिए, रोड चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, ये सारी सुविधाएं देने के लिए पैसा तो लगेगा। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन ग्रो हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे सुविधाएं बढ़ेंगी और आपको उन सुविधाओं के लिए स्पेंड तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए ग्रो हो रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर। स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फेनोमेनन of the day. This leads to increase in the government expenditure on water supply, road, energy, school and colleges, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा। तो इस तरह से अलग अलग सुविधाएं देने के लिए सरकार को खर्चा तो करना ही पड़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सर डीजी इस आंसर के जरिए आप सारे जो रीजंस हैं वो समझ पाए होंगे जो सरकार के सामने आते हैं
फॉर एक्सपेंडिचर। जी हाँ, क्या है ये 8 पॉइंट? सबसे पहले सर में स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, आई से 4 पॉइंट्स निकल करके आते हैं जिसमें आप देख रहे हैं इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, आई से इन्फ्लेशन, आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और आर से आता है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये हो गया सर। डी जी के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट और जी से ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर सर डी जी जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आंसर बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है 4 से 8 मार्क के लिए, और जबरदस्त आंसर है, अच्छा आंसर है, इजी आंसर है। शॉर्ट कोड लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। उम्मीद करता हूं आप जरूर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जरूर 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 अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए, और कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। मेरा आईडी है राजगोर जयेश वी। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारा सुपरस्टार बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सुपरस्टार बैच जो है उसको ज्वाइन करने के लिए बैच कोड है सुपरस्टार 23। जी हाँ, इस बैच कोड से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कुछ ही देर में आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल द फ्री वीडियो लेक्चर्स एंड पीडीएफ्स एंड स्टडी मटेरियल्स, आईएमपी मटेरियल्स। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिए, यहां तक देखा है तो। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।